ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जीवन में हम बहुत बार धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जब हम किसी को कुछ करने को कहते हैं और वे कर देते हैं तो उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें कृतज्ञता दिखानी चाहिए। पहले पाठ में संत पौलुस थेसलिकिया के भाई बहनों को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा विश्वास बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है और उन सबों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। आइए हम दूसरों के जीवन में बाधा ना बने बल्कि उनके विश्वास को और मजबूत बनाएं। सुसमाचार में यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की आलोचना कर उन्हें धिक्कारते हुए भीड़ को संबोधित कर रहे थे। शास्त्रियों और फरीसियों की आलोचना कर उनकी करनी और कथनी के बारे में बताते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी के पीछे यीशु का एक उद्देश्य था कि वे अपने जीवन में सुधार परिवर्तन लाए। प्रभु चाहते थे कि शास्त्री फरीसी घमंड और पखंडता को त्याग कर ईश्वर के वचन पर विश्वास करें और एक अच्छा नेता बनकर लोगों का सही मार्गदर्शन करें। और सुसमाचार को हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु, शास्त्री और फरीसी लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते थे। वे स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें वे रोक देते थे। संत मत्ती के रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें छोटे बालकों जैसे बनना है। लेकिन उस समय के धर्मगुरु, शास्त्री और फरीसी लोग धर्म के ज्ञाता जरूर थे, धर्म ग्रंथ का ज्ञान जरूर रखते थे, नियमों का पालन जरूर करते थे, लेकिन बच्चों जैसा स्वभाव उनमें नहीं था। वे सरल हृदय के नहीं थे। उनके मन में कपट था जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन था और वे दूसरों के लिए बुरे उदाहरण बन जाते थे। हमारे जीवन में हमें कितनी बार दूसरों को सहयोग करने का अवसर मिलता है, उनके साथ रहने का अवसर मिलता है, उनके जीवन का अभिन्न अंग बनने का अवसर मिलता है, सही मार्गदर्शन देने का अवसर मिलता है, जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने में सुयोग्य होता है। परंतु हमारे बुरे उदाहरण दूसरों को ना तो अच्छा जीवन देता है और ना ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का द्वार खोलता है। आगे प्रभु कहते हैं, एक चेला बनने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता है उसे अपने से दुगुनी नारकी बना देते हो। यीशु के समय में धर्मगुरुओं ने चेलों को बटोरने में लगे हुए थे, शिष्यों को बढ़ाने में लगे हुए थे। वे कहते थे, मेरे शिष्य कितने हैं, मेरे शिष्य इस प्रांत में है, उस प्रांत में है, चारों ओर मेरे शिष्य लोग हैं। उनका ध्यान शिष्यों की संख्या बढ़ाने में लगा हुआ था, लेकिन वे स्वयं पाखंडी थे। उनका आचरण बहुत अलग था। उनके शिष्य भी उनके ही तरह आचरण करते थे। आजकल समाज में हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कहते तो हैं, मेरे शिष्य बहुत हैं, मैं कहीं भी जाऊं वहाँ मेरे शिष्यगण हैं। हमारे समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कहते तो हैं लेकिन उनका
स्वयं अनुकरण नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों से भली भांति परिचित हैं। कहा जाता है आप लोगों को वह दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपके पास पवित्रता है तो आप उसे दूसरों को दे सकते हैं। ज्ञान है तो उस ज्ञान को दूसरों को दे सकते हैं। धार्मिकता है तो दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन उस समय के धर्म गुरुओं में ये सब नहीं थे। हालांकि वे शिष्यों को इकट्ठा जरूर करते थे, लेकिन वे शिष्यों को सच्ची आध्यात्मिकता नहीं दे सकते थे। तीसरा बिंदु, आगे प्रभु कहते हैं, यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर की सोने की शपथ खाता है तो बंध जाता है। यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। उस समय के धर्म गुरु भौतिक एवं सांसारिक बातों में लीन हो गए थे, इसलिए उनका मानना था सोना चांदी या दान मंदिर और वेदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें भौतिकता बढ़ गई थी। इस प्रकार उस समय के धर्म गुरु ईश्वर के विचारों से दूर थे। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। उस समय के कुछ धर्म गुरु के विचार ईश्वर के विचारों से दूर थे। वे सिर्फ नियम जानते थे, लेकिन उनका मर्म नहीं जानते थे, ना ही उसे जीते थे। इसलिए वे बुरे उदाहरण एवं पाखंडी बन गए थे। यीशु ने उनको ढोंगी कहा है। यह शब्द हमारे लिए भी लागू होता है। कहीं हम भी ऐसे तो नहीं हैं? क्या हम भी ज़्यादा भौतिकता में तो लीन नहीं हुए हैं? सांसारिक तो नहीं बने हैं? क्या हम सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व तो नहीं देते हैं? हमारे सामने प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा एक बहुत बड़ी चुनौती रखते हैं। हम कई बार दूसरों के लिए बाधक बनते हैं और सुसमाचार हमें यही प्रेरणा देता है कि हम पवित्र वेदी की पवित्रता बनाए रखने तथा स्वर्ग के द्वार को खोलने का साधन बने और हम दूसरों के जीवन में बुरे उदाहरण या बाधा ना बने, बल्कि उनके विश्वास को और मजबूत बनाएं।